तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, टीसीपी आईपी मॉडल और ओएसआई मॉडल में डिफरेंस क्या है और इनके कौन कौन से एडवांटेज है, कौन कौन से आर्किटेक्चर है इसके, वो सब कुछ हम यहाँ पर आज सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या है ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल के पिछले वीडियो में हमने बात कर लिया था, जो लोग नहीं देखे हो तो ओएसआई मॉडल का वीडियो जाके देखो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, है कि नहीं। तो इसको पहले यहाँ पे समझते हैं कि एप्लीकेशन लेयर जो है ये सबसे पहले डिजाइन किया गया था और ये टोटल जो एप्लीकेशन लेयर, सॉरी ये जितना भी ओएसआई मॉडल है ये टोटल थ्योरेटिकल है। क्या है? थ्योरेटिकल। एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं है। तो ये ओएसआई मॉडल इसके आर्किटेक्चर को जो नीचे लेयर वाइज जो डिवाइड किया गया था, तो इसका मतलब क्या है, अलग लेयर का अलग कुछ काम था, उसी हिसाब से उसको डिजाइन किया गया था। लेकिन ये टोटल क्या था, थ्योरेटिकल था। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट सेशन और प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि फिजिकल लेयर यहाँ पर नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, डेटा लिंक लेयर पैकेट्स को डिवाइड करता है, नेटवर्क लेयर नेटवर्क और बाकी की चीजों को मेंटेन करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर अपने डेटा को एक जगह से दूसरे डेस्टिनेशन को पहुंचाने का भी काम करता है। तो ये सेशन लेयर भी दो मशीनों के बीच में सेशन क्रिएट करता है, यानी कि जैसे वो कनेक्ट हो जाता है तो जब तक वो डिस्कनेक्ट नहीं होता उसके बीच में जो टाइम होता है उसको सेशन बोलते हैं। तो ये सेशन जो है ये सेशन लेयर द्वारा क्रिएट किया जाता है। उसके बाद में प्रेजेंटेशन लेयर है, उसके बाद में क्या एप्लीकेशन लेयर है, जिसके थ्रू आप मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर, कोई प्रोग्राम है, कोई एप्लीकेशन है जिसमें आप क्या कर रहे हो कि आप एक जगह से दूसरे जगह पर, यानी कि एक मशीन से दूसरे मशीन पर आपने कुछ सेंड किया है कि नहीं, कुछ इंफॉर्मेशन सेंड किया है, कोई डेटा सेंड किया है, तो एप्लीकेशन लेयर में एप्लीकेशन का यूज करके ही आप क्या करते हो, सेंड करते हो, है कि नहीं। तो कुछ इस तरह से आप क्या करते हो, काम करते हो, कुछ इस तरह से एप्लीकेशन है आपके पास में, यानी कि डिवाइस है उसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल है, उसमें एप्लीकेशन में आपने कुछ डेटा जो है वो सेंड किया है, कोई मैसेज सेंड किया है, तो इस तरह से काम करेगा। ये तो ओएसआई मॉडल का है। तो समझ लीजिए कि ये ओएसआई मॉडल का है। ये ओएसआई मॉडल में जितने भी काम हमने देखे हैं वो कुछ इस तरह से है। तो लेकिन ये टोटल क्या था, थ्योरेटिकल था। एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ है, जिसको आज वर्ल्ड वाइड यूज किया जा रहा है, वो है टीसीपी आईपी मॉडल लेयर 4, इधर है टीसीपी आईपी मॉडल लेयर 5, है कि नहीं। इसके बारे में नहीं जानेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि इनमें मेजर जो डिफरेंस है वो क्या है कि नहीं। मेजर जो डिफरेंस है वो किस चीज के बारे में है, ये बस मेजर जो डिफरेंस है सिर्फ दो टाइप के हैं। इसमें सिर्फ दो डिफरेंस है। एक तो पहला जो सामने पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इसमें लेयर 7 है और इस जगह पे लेयर ओनली 4 है। बस इसका पहला डिफरेंस यही है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि ये जो है टोटल थ्योरेटिकल है, इसका एक्चुअल में कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। और ये जो है टीसीपी आईपी मॉडल लेयर 4, इसका एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, हमारे डिवाइस में यही सारा कुछ काम करता है। तो ये वाला आर्किटेक्चर है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है सारे ही डिवाइस से, और इसका यूज बहुत ही अलग अलग तरीकों से भी किया जाता है। यानी कि इसका यूज इस तरह से भी कर सकते हो कि मान लीजिए कि आपका डिवाइस जो है, आपका जो जिससे आपका जो मशीन है और दूसरा जो मशीन है, इनके दोनों के आर्किटेक्चर अलग अलग है। तो इन दोनों को सिमिलर ट्रांसमिशन के लिए ये टीसीपी आईपी मॉडल ही काम करता है कि उनके बीच में ना सिमिलर कम्युनिकेशन हो। समझ में आया कि नहीं। अगर कुछ अलग है नेटवर्क उनका, है कि नहीं, जिससे वो कनेक्टेड है, उनका कुछ नेटवर्क अलग है, आपका कुछ नेटवर्क अलग है, फिर भी नहीं कि आप उसमें मैसेज ट्रांसफर कर सकते हो, फिर भी आप डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हो, किसके थ्रू, ये टीसीपी आईपी मॉडल के थ्रू आप कर सकते हो। समझ में आया। तो ये है टीसीपी आईपी मॉडल। और वैसे ही सेम काम इसका भी है कि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन किसका हुआ है, इसका हुआ है। और इसके बाद में कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर, इस तरह के जो जितने भी लेयर्स हैं वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नहीं है। कुछ जैसे कि प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर यहाँ पर नहीं दिख रहा है। फिर आपको डेटा लिंक लेयर यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो डेटा लिंक लेयर का काम जो था, या फिर प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर का जो काम था, वो अब कौन कर रहा है। मेजर तो बात यही है ना कि यहाँ पर तो लेयर वाइज डिवाइड इसीलिए किया गया था क्योंकि हर लेयर में कुछ ना कुछ अलग था, उसका फंक्शनिंग कुछ अलग था, उसका काम कुछ अलग था, इस वजह से उसको क्या किए थे, डिवाइड किए थे। तो अगर इसका एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन हुआ ही नहीं, तो फिर ये प्रेजेंटेशन सेशन लेयर का काम कर कौन रहा है, यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर में ही प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर को मर्ज कर दिया गया, जोड़ दिया गया, उन्हीं का काम है। अब एप्लीकेशन लेयर क्या क्या करता है,
सबसे पहले प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर का टोटल काम खुद अकेले कर रहा है, फिर वहां पर जो एप्लीकेशन लेयर का काम है वो तो एप्लीकेशन लेयर कर ही रहा है, फिर उसके साथ में ये दोनों लेयर का भी काम हो रहा है यहाँ पर, तो मर्ज कर दिया गया, जोड़ दिया गया, तो एप्लीकेशन लेयर टोटल कंट्रोल प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर का अपने अंदर में ले लिया। अब ये टोटल काम कर रहा है, इसमें मर्ज कर दिया गया, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं कि भाई ये हो गया अपना इनका काम, इसका एप्लीकेशन लेयर का काम। अब बचे ट्रांसपोर्ट लेयर का काम, तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर का सेम एज इट इज है, इसको कुछ चेंज नहीं हुआ। फिर नेटवर्क लेयर का काम, और यहाँ पर ऑप्टिकल लेयर और फिजिकल लेयर का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, नेटवर्क इंटरफेस, और ये दोनों, इसको भी मर्ज कर दिया गया। ये दोनों ही इंडिपेंडेंट है, सिर्फ इसका नाम चेंज हुआ, यहाँ पे नेटवर्क लेयर था, यहाँ पे उसको इंटरनेट कर दिए, और उसके बाद में यहाँ पे डेटा लिंक लेयर जो था उसको यहाँ पर नेटवर्क इंटरफेस में ही मर्ज कर दिया, और फिजिकल लेयर को भी नेटवर्क इंटरफेस लेयर में ही मर्ज कर दिए। और ये जितना काम करता था, कुछ काम ये करेगा क्या, नहीं करेगा, ये टोटल जो काम कर रहा था वो मर्ज हो गया है। अब ये सेम जितना काम यहाँ था उतना काम यहाँ पर भी हो रहा है, जितनी फंक्शनिंग इसकी थी उतनी ही फंक्शनिंग इसकी भी है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम है, जैसा रिजल्ट इसका था वैसे ही रिजल्ट इसका है, क्योंकि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इसका हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर इसका टोटल, अब यहाँ पर 5 लेयर में भी हम इसको डिवाइड करते हैं। 5 लेयर का यहाँ पर देखो, 5 लेयर में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, सिर्फ ऊपर के ही हमारे ये 3 जो लेयर है इनको मर्ज करके एप्लीकेशन लेयर बनाया गया, और बाकी ये जो है वो एज इट इज है। और इसमें एडिशनल क्या हुआ है कि इसमें जो डेटा लिंक और फिजिकल था उसको मिला के यहाँ पर नेटवर्क इंटरफेस बना दिए, और इसका भी कुछ रिजल्ट अलग आएगा क्या, उसका भी रिजल्ट सेम ही है। समझ में आया? तो ये है टोटल आपका कॉन्सेप्ट की टीसीपी आईपी मॉडल के लेयर्स कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और उनको कैसे मतलब मर्ज किया गया। अब इसके हम कुछ देखेंगे टीसीपी आईपी मॉडल के कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जो हमारा टीसीपी आईपी मॉडल 4 है ये फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। अगर किसी के नेटवर्किंग आर्किटेक्चर कुछ अलग है और दूसरे का आर्किटेक्चर अलग है तो ये दोनों को सपोर्ट करेगा। उसी के साथ में अगर इसमें और जितने भी सिस्टम है उनको ऐड किया जाता है, और भी बहुत सारे सिस्टम ऐड किया जाता है, तो इसमें ऐड करना भी बहुत इजी है इस तरह के मॉडल में। तो ये नेटवर्क तब तक अच्छे से काम करते रहेगा, टीसीपी आईपी जब तक काम अच्छे से करते रहेगा जब तक दोनों ही मशीन जो आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में है, कनेक्टेड हैं, वो प्रॉपरली फंक्शनिंग है, प्रॉपरली उनका काम हो रहा है, दोनों का ठीक से काम कर रहे हैं, तो नेटवर्क विल बी इंटैक्ट, वो हमेशा मेंटेन रहेगा जब तक दोनों ही मशीन ठीक से काम कर रहे हैं। फिर टीसीपी आईपी में और भी क्या है कि अगर इसमें जो भी डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, जो भी डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, तो वो डेटा क्या होगा, मान लीजिए कि आउट ऑफ सीक्वेंस वो आया है, अब मेरे को आपने कुछ भेजा है, मान लीजिए किसी मूवी का लिंक भेज के मैंने उसको डाउनलोड किया, या फिर आपने खुद अपने मोबाइल से डायरेक्ट अपने वाईफाई या हॉटस्पॉट के थ्रू मूवी को भेजा। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो ये जब मूवी मेरे पास में आएगा तो पहले तो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होता है, हमने बता दिया कि नेटवर्क में कोई भी डेटा जो है वो एज इट ट्रेवल नहीं करता है, उसके छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। वो पैकेट्स अगर पैकेट्स करके वो भेज रहा है एक डिवाइस से किसी दूसरे डिवाइस में, तो हो तो ये भी सकता है ना कि वो सीक्वेंस बदल जाए, आगे वाला पिछले पहले पहुंच जाए, पहले वाला बाद में पहुंच जाए, उसका पार्ट बन जाएगा, है नहीं। तो मान लीजिए मैंने कोई भी डेटा ट्रांसमिशन किया और वो उसका अगर सीक्वेंस बदल गया, आगे पीछे हो गया, तो ये टीसीपी आईपी मॉडल उसको वापस उसी सीक्वेंस में पुट कर देगा, वापस उसी सीक्वेंस में बना देगा जिस सीक्वेंस में उसने भेजा था। टीसीपी आईपी जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन लेने के लिए, कनेक्शन लगाने के लिए बहुत ही इजी है। आप इसमें बहुत सारे कंप्यूटर को ऐड कर सकते हो, उनके बीच में कनेक्शन कर सकते हो और डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो। आपके पास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, एक जैसे नहीं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, तब भी टीसीपी आईपी मॉडल का आप यूज करके इनके बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हो, कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हो, डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो। जो इस तरह का जो हमारा टीसीपी आईपी मॉडल है, ये जो है काम करता है इंडिपेंडेंट, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास में, तो ये जो टीसीपी आईपी मॉडल है ये इंडिपेंडेंट है,
विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा, या फिर लिनक्स के ही मतलब सिस्टम पर काम करेगा, या फिर किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही काम करेगा। ऐसा नहीं है, किसी भी टाइप के भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे यही वाला मॉडल काम करता है। फॉर द ट्रांसमिशन ओवर द नेटवर्क ऑन दैट ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर द एस्टेब्लिशिंग ऑफ connection to transmit the data between the computers। हमारा TCP/IP है। अगर आपके पास में नंबर्स ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, रूटिंग प्रोटोकॉल, तो उसको भी ये सपोर्ट करता है। सबसे पहले जो इसका डिसएडवांटेज है TCP/IP मॉडल का, सबसे पहले जो डिसएडवांटेज है कि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसको मैनेज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये हमारे द्वारा नहीं होगा, ये अगर बड़ी बड़ी जो कंपनी है वो ही मैनेज करते हैं, हमारा काम भी नहीं है ये, है कि नहीं। तो TCP/IP मॉडल को सेटअप करना, उसको मैनेज करना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, नॉट टू द कंपनी, नॉट टू द बिकॉज इट नीड्स टीम। अकेले काम करना बहुत ही मुश्किल है, ज्यादा टाइम टेकिंग है, कर सकता है बंदा, लेकिन बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग है। तो इसके लिए टीम की जरूरत पड़ती है। तो टीम कहाँ मिलेगा? किसी कंपनी में, है नहीं। कोई कंपनी में आपको प्रोजेक्ट मिला कि भाई इसके सिस्टम को आप डिजाइन करो, तो आपको एक टीम दिया जाता है, टीम के माध्यम से आप वहां पर काम करते हो, फिर उसको डिजाइन करते हो, सारा कुछ, है कि नहीं। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, सबकी समझ की बात नहीं है कि नहीं। तो इस तरह का आर्किटेक्चर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। दूसरा क्या है, कोई भी क्लियर सेपरेशन आपको यहाँ पर डिवाइस से इसका देखने को नहीं मिलता है। जो क्लियर सेपरेशन है TCP/IP मॉडल का किसी भी डिवाइस से नहीं होता है, क्लियर कभी भी नहीं होगा। उसके साथ साथ में जो इसका लास्ट वाला है डिसएडवांटेज, वो ये है रिप्लेस। अगर प्रोटोकॉल इसमें जो आपने यूज करके रखा है वो दोबारा रिप्लेस नहीं होगा, TCP/IP मॉडल को दोबारा रिप्लेस नहीं किया जा सकता। जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, जितने भी लेयर्स हैं हमारे, उनका अलग अलग काम, कि पहले जैसे यहाँ पर काम करता था वैसे ही ये कुछ अलग हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर पहले जो फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर था, अब जाके वो क्या बन गया, नेटवर्क इंटरफेस। और इसका यहाँ पर काम क्या है, इंटरफेस क्रिएट करना। किसका? हाँ, होस्ट से। ये इंटरफेस इस तरह का होगा कि इसका यूज करके कोई भी अपने होस्ट से कनेक्ट होगा, कोई भी डिवाइस नेटवर्क इंटरफेस का यूज करके अपने होस्ट से कनेक्ट होगा, ताकि कोई भी डेटा ट्रांसमिट किया जा सके, सेंड किया जा सके। तो दिस लेयर, दिस नेटवर्क इंटरफेस लेयर acts as a interface to connect to the host to transmit the data over the network। और ये जो है क्या है, सबसे लोवेस्ट लेयर है। क्या है? सबसे लोवेस्ट लेयर है हमारे TCP/IP मॉडल का, सबसे लोवेस्ट लेयर है। और इसका एक और पॉइंट है, और इसका जो काम है वो क्या है कि लॉजिकल जो होगा, लॉजिकल जो यानी कि प्रोग्राम आप लिखोगे वो इस लेयर पर आपका होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपको आपके नेटवर्क का काम किस तरह से होना चाहिए, आपका नेटवर्क किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए, इसका टोटल जो लॉजिक है वो इस लेयर पर काम करता है, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस लेयर पर। दूसरा जो हमारा लेयर है वो कौन सा है? इंटरनेट लेयर। अब इंटरनेट लेयर का काम क्या है, यहाँ पर पैकेट्स को सिलेक्ट करना है कि नहीं, जो भी पैकेट सेंड किए जाना है उनका सिलेक्शन करना, पैकेट को स्विचिंग करना और एड्रेस मैनेज करना। पैकेट्स का सिलेक्शन करना, जो भी सेंड करने वाला है, जो सेंड करने के लिए हमने रेडी किया है, जो भी रिक्वेस्ट है उसके साथ में। तो यहाँ पर पैकेट्स का सिलेक्शन, उसके साथ में एड्रेस मैनेजमेंट और उसके साथ में नेटवर्क स्विचिंग भी करता है, यानी कि पैकेट स्विचिंग, नॉट नेटवर्क स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग भी हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल का ही काम है, यानी कि इसका, इस लेयर का इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया कि इसी का। हाँ, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल भी इसी पर काम करता है। ओके, अलग अलग टाइप के अगर इंटरनेट प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हो तो ये यहाँ पर मैनेज हुआ। उसके बाद में है क्या? ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम क्या होगा? ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है आपके सोर्स से डेस्टिनेशन तक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना सोर्स से डेस्टिनेशन, ताकि आप अपने डेटा को ट्रांसमिट कर सको इन द फॉर्म ऑफ डेटाग्राम्स। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा? इन द फॉर्म ऑफ डेटाग्राम्स, यानी कि छोटे पैकेट्स में डिवाइड करके एक एक बार एक ट्रांसपोर्ट करेगा एक जगह से किसी दूसरी जगह। और इसका जो ट्रांसमिशन होगा वो दो प्रोटोकॉल पर काम करता है, यानी कि या तो TCP होगा या फिर UDP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल का यूज करके डेटा ट्रांसमिट होगा या फिर यूजर डेटाग्राम कंट्रोल यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का यूज करके डेटा ट्रांसमिट होगा। दो टाइप के यहाँ पर प्रोटोकॉल काम करेंगे। उसके बाद में आता है क्या, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है, मैसेज सेंड या रिसीव करना हो तो इसमें ही होगा, और इसमें जो मैसेज सेंड होगा या रिसीव होगा कोई किसी भी टाइप का डेटा, वो अलग अलग प्रोटोकॉल से होगा, और अलग अलग प्रोटोकॉल को सपोर्ट करना ये एप्लीकेशन लेयर का काम है। मान लीजिए आपके पास में ब्राउजर है, किसी वेबसाइट से आपने मैसेज किया है कि नहीं, या फिर आपने ईमेल से आपने किसी को ईमेल किया है, या फिर मान लीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अलग अलग टाइप के आपने कम्युनिकेशन सोशल मीडिया के जितने भी सॉफ्टवेयर उससे आपने अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल का यूज करके मैसेज किया, तो उन सब को हैंडल करना काम किसका है, इसका। मान लीजिए आपने डीएनएस का यूज किया, डोमेन नेमिंग सिस्टम, मैसेज सेंड करने के लिए, तो उसको भी सपोर्ट करेगा ये। उसके साथ में अगर मान लीजिए कि आपने ईमेल का यूज किया मैसेज सेंड करने के लिए, तो यहाँ पर SMTP जो है वो भी यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा। NFS हो गया, TFTP हो गया, और उसके साथ में SMTP हो गया, फिर HTTP हो गया। अगर मान लीजिए आपने इन सारे प्रोटोकॉल का यूज करके एप्लीकेशन लेयर पर कोई भी मैसेज सेंड किया है, तो उसको भी टोटल कंट्रोल करेगा, सपोर्ट करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा जो TCP/IP मॉडल है वो फ्लेक्सिबल है, यानी कि हर तरह के नेटवर्क को वो आराम से कैप्चर कर लेगा, और उसके साथ साथ में हर तरह के जो प्रोटोकॉल हैं जिनको आप यूज कर रहे हैं उनको भी टोटल सपोर्ट करेगा। जैसे पहले हमने देखा कौन से प्रोटोकॉल, अब मैंने इनको लिख दिया है, लेकिन जो मैं बता चुका हूँ उसको नहीं लिखा हूँ, जो नहीं बताया हूँ उसको मैं लिखा हूँ, ताकि आपको क्लियर जो है रेफरेंस मिल जाए कि कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर HTTP, SMTP, HTTP लिख दिया हूँ, मतलब कि पहले बताया था HTTP, लेकिन अब मैंने लिखा है HTTPS, है कि नहीं। तो ये HTTPS हो गया, SMTP, COAP और MQTT, AMQP, इस तरह के प्रोटोकॉल यूज होते हैं एप्लीकेशन लेयर में। TCP में, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में TCP और UDP दो टाइप के प्रोटोकॉल है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, वो यहाँ पर यूज होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल में यूज होता है हमारा IP वर्जन 6, 4, उसके बाद में और भी यहाँ पर जो दिए हैं उनका यूज किया जाता है। फिर उसी के साथ में नेटवर्क इंटरफेस में जो हमारे यूज होते हैं, इंटरफेस के लिए जो आर्किटेक्चर यूज होते हैं, जो उन प्रोटोकॉल यूज होते हैं, वो यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि IEEE है ना, यहाँ पे IEEE 802.15.4, इस तरह से यहाँ पर आपने वाईफाई देख लिया, इथरनेट देख लिया, CDMA, ये जो CDMA है, ये जितने भी देख रहे हैं ये सब मतलब कि सेल्युलर नेटवर्क जो होते हैं उनका है ये टोटल, और इथरनेट हम लोग से केबल वाला कनेक्शन होता है इथरनेट, तो ये टोटल नेटवर्क इंटरफेस लेयर में आ जाता है। आज का सेशन हम खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, घर जाकर वीडियो देखो और कमेंट करो जो समझ में आया उसको भी, और जो अलग से आप जानते हो उसके बारे में। और यहाँ पर जितने भी प्रोटोकॉल है, इनसे ज्यादा जो प्रोटोकॉल है उसको भी आप कमेंट करो जरूर।